कितना है टिकट का प्राइस। तो गाथा गाथा टूरिस्टिक प्लेस है जहाँ पे कि आप इसको ये वही आरातास जो सो गाइज ये एक तरीके का Russian, Armenia, Russian. माइंस हैं। अब जैसे ये है Hi. So it was some pagan religious. So you are a student or you are a बच्चे? They looks like angels. गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज के ब्लॉग में आप लोग देखोगे, आज हम लोग येरेवान से हम लोग गए पहले पेगान टेम्पल से सिम्फनी ऑफ स्टोन्स गार्नी और उसके बाद में गेघाट मोनेस्ट्री। सो आप चलो चलते हैं। सो ये बाहर का सीन है यहाँ से, क्योंकि हमारा टिकट तो इसके अंदर ही कटा हुआ था तो हमें अलग से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अदरवाइज आप यहाँ पे टिकट सेपरेटली कटा कर भी जा सकते हो। और एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कितना है टिकट का प्राइस। तो 1500 ओके। सो 1500 ईच पर्सन टू बी इंटर्ड। और शायद फॉरनर्स के लिए सेपरेट हो सकता है। या सो 1500 फॉर फॉरेन सिटीजन। सो 1500 अर्मेनियन दिरहम का आप इंटर कर सकते हो यहाँ पे। यहाँ पास में सोवेनियर शॉप्स हैं यहाँ पे और बाकी चीज़ें भी यहाँ पे। अब हम चलते हैं अपने वैन की तरफ, जहाँ हमारा वैन लगा हुआ। बहुत सारे लोग की गाड़ियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे। बाकी वैन की तरफ चलते हैं। ये हमारा वैन है, वहाँ पे हमने पार्क किया हुआ था। ये देखो यहाँ पे काफ़ी साफ है। यहाँ पे पॉम ग्रेनेड बहुत ही ज़्यादा बिकता है और बहुत सारे लोग इसको एंजॉय करते हैं, पॉम ग्रेनेड यहाँ पे। तो ये हमारा वैन है, हम चलते हैं इसमें। गाथा गाथा। Guys, this is the sweet which we have got just now. It's a local sweet made of sugar, butter and flour, wheat flour. So let's see क्या है इसमें। तो ये 11 से 12 सेंचुरी के बीच में बना हुआ ये ब्रिज है जो सिंगल आर्क पे बना हुआ है, आप जो देख रहे हो। और ये जो आपने हमारे सामने में जो देख रहे हो, ये यहाँ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए टूरिस्टिक प्लेस है, जहाँ पे कि आप इसको प्रिज्म ऑफ स्टोन्स की तरह इसको ये लोग प्रमोट कर रहे हैं। तो ये डेफिनेटली स्टोन्स जो हैं ये नेचुरल शेप में कटे हुए हैं और ये यूनिक तो लगते हैं। अब आप देखो ये हल्का सा केव टाइप का बन रहा है यहाँ पे, और ये नेचुरली ये स्टोन इस टाइप से कटे हुए हैं। आप देखो तो ये पिलर टाइप के इनका जो शेप है उस टाइप में कटा हुआ है और ये इसी तरीके से बना हुआ और ये नेचुरल है। इसको जो जैसा कि गाइड हमारी बता रही थी, नीचे नदी बह रहा है और उसके पानी की आवाज़ बहुत ही प्यारी लग रही है। वैसे भी जो साउंड होता है बहते पानी का, उसका जो सूथिंग साउंड होता है वो तो कमाल का होता ही है। तो आप नीचे देख रहे हैं ये जो बारिश, ये एक पहाड़ों के बीच में जो पानी बह रहा है। और इस रीजन का एक ये बहुत बड़ा है कि आप कोई भी पानी कहीं का भी आप पी सकते हैं, जितने भी टैप वाटर है वो भी आप पी सकते हैं। ये जो यहाँ पे जो ये बह रहा है पानी आप ये भी पी सकते हैं। पानी यहाँ का बहुत ही शुद्ध और साफ़ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी के सामने ये पूरा प्रिज्म स्टोन्स का जो ये पूरा शेप है, जो एक केव का शेप लिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ वार्निंग इट इज़ डेंजरस। आप फॉलिंग स्टोन्स के आसपास भी पड़ सकते हो, तो आपको उससे थोड़ा बच के रहना। तो ये देखो आप, ये जो पूरा स्टोन है ये मैं आपको फुल व्यू इसका दिखाता हूँ। ये देखो आप, ये आप जहाँ पे हमारी गाड़ी हमें उतारी थी वहाँ से हार्डली 10 मिनट का नीचे का ये है। आप उससे नीचे आते हो और आपको ये पूरा देखने जो है वो मिल जाता है। ये देखो सामने इस तरीके से पूरे पहाड़ हैं और सिमिलर टाइप के स्टोन्स कटे हुए हैं इनके बीच में। देखने में तो बहुत ही आकर्षक लगते हैं, देखने में अलग तो लगते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और एक देखने लायक चीज़ तो है ये।
सो अभिषेक इसको क्या बोलते हैं, क्या बताया उसने, क्या बताया उसने, क्या कहते हैं इसे? सिम्फनी ऑफ स्टोन। राइट, सो सिम्फनी ऑफ स्टोन है, जैसे मैं प्रिज्म ऑफ स्टोन से बोल रहा हूँ, ये सिम्फनी ऑफ स्टोन है जो कि अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। और ये एक सिम्फनी की तरह कटा हुआ, आप देखो तो इनका पूरा एक जो कटे हुए स्टोन्स है ये एक रिदम में, आप वन बाय वन एक रिदमिक स्टाइल में पूरे जो कटे हुए हैं सारे जो स्टोन्स हैं, तो इस टाइप से इसका आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। आप देखो ये मेरे ऊपर में आप देख सकते हो, ये पूरा आपको पूरा शेप मिलेगा यहाँ से। मैं इसको थोड़ा सा कैमरा को दूर करता हूँ ताकि आपको एक व्यू सिम्फनी ऑफ स्टोन्स है वो आपको देखने को मिलेगी। इसे सिम्फनी ऑफ स्टोन इसीलिए कहते हैं क्योंकि नेचुरली एक रिदमिक शेप में टका हुआ है ये सारा जो स्टोन है। सही जैसे देखो यहाँ पे कुछ लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, आप इससे देखो ताकि मेरे पीछे बीच में एक बंदा गया हुआ है और वहाँ से वो फोटोग्राफी कर रहा है। ये यूनिक है। आप अगर आप मेरे सामने देखो, आप बिल्कुल आई होप कि आपको ऊपर का नज़ारा दिख रहा हो। मैंने कैमरा का एंगल इस टाइप से रखा है ताकि आप ऊपर जो जिसकी हाइट है आपको उसका पर्सपेक्टिव समझ में आए। इसके बाद हम लंच करने वाले हैं यहाँ पे। लंच का हमें मेनू पहले ही दे दिया था गाइड ने, तो हमने उसमें से बारबेक्यू सेलेक्ट किया है, चिकन बारबेक्यू का सेट जो कि 4800 आर्मेनियन दिरहम का है, जिसको हमने सेलेक्ट किया। और एक में ही मैं और अभिषेक दोनों खा लेंगे क्योंकि हम दोनों ही थोड़ा बहुत ज़्यादा हमारा लेना होगा। ये देखो अब आप काफ़ी नज़दीक आ गया हूँ, ये जो नहर बह रही है इसमें पानी और उसको काफ़ी नज़दीक आ गए हैं। ये देखो सबसे काफ़ी मेरे की आवाज़ बहुत प्यारी है और अब मैं एक ऐसे हिस्से में हूँ जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा हाइट है इस पूरे सिम्फनी ऑफ स्टोन का। तो ये देखो तो आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ। कुछ लोगों ने इसके अंदर बॉटल भी पे कर बंदे ने में बॉटल भी पे करते हैं। अब आप देखो ये मेरे अपोजिट साइड है, ये जो स्टोन पे आपके सामने वाले दीवार पर दिखेंगे किस तरह से दिखेगा, ये कमाल का मैं इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को इसका थोड़ा सा ये पता चले। और ये जो बारिश होती है इसका रूप नज़ारा और ही होता है।
पीछे जो है हाइट, यहाँ की सबसे बड़ी हाइट है इसकी। तो जगह तो ये अच्छी है, घूमने लायक जगह है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट एक चीज़ मैं हर जगह ऐड करना चाहूँगा कि हमारे इंडिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो नहीं है। जस्ट हमें उसे ढंग से रखने की ज़रूरत है और उसको तरीके से प्रमोट करने की ज़रूरत है। अब आप देखो ये कैसा यहाँ का रिवर है, और ये अरे ये ट्रैक का एंड यहीं पर है मेरे ख्याल से। लास्ट कैनियन का जो हिस्सा है वो यहीं पे है, जो आप सिम्फनी ऑफ स्टोन का जो आप सारा जो एरिया है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। ये एक और केव यहाँ पे कटा हुआ है आप देखो। ये सेब जो कटे हैं ये बहुत ही अमेजिंग है। ये कैसे ऐसे कुदरत के कैसे कैसे नज़ारे हैं दुनिया में, क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं लोगों को। आप देखो किस तरीके से ये सेब्स कटे हैं, और जब ये बारिश के मौसम में जब यहाँ पे पूरा पानी भर जाता होगा तो ये कैसा दिखता होगा। हवा ये मेरे पीछे कैफेटेरिया है, अगर आपको दिख रहा हो कैफेटेरिया है यहाँ। So, do you speak English? Yes, So, we are taking drone video. I have a phone of the video drone. Drone picks up drone, right? so this guy was offering a drone service here. ये ड्रोन सर्विस ऑफर कर रहा था। अगर आप लोग जो लोग ड्रोन लेके नहीं आए हैं वो ड्रोन यूज कर सकते हैं। मैं ड्रोन कैरी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ड्रोन नहीं कैरी करने का रीज़न ये है क्योंकि अगर आप बॉर्डर जब क्रॉस कर रहे होते हो सब प्रॉब्लम आती है अगर आपके पास ड्रोन लेकर चल रहे होते हैं। इसलिए जनरली मैं अवॉइड कर रहा हूँ ड्रोन लेकर चलना, लेकिन आप इसके पर्सपेक्टिव को बात देखते हो। जैसे ड्रोन जो आपको सब दिख रहा है ये किस टाइप से है। सो क्या बोलते हो शेख, कैसी जगह है? बहुत ही सुंदर है, बहुत ही शानदार है। पहली बार मैं देख रहा हूँ ऐसा कुछ। और जो स्टोन फॉर्मेशन में आवाज़ निकलता है, रास्ता वोल्केनिक रेफरेंस से बना हुआ और ये वही आरातास जो माउंटेन रेंज है उसी का पार्ट है। कॉकस रेंज के अंदर ही आता है ये बस ये आरातास का जो माउंटेन रेंज। और मुझे तो ये वाटर का जो स्मोकिंग साउंड है वो ज़्यादा पसंद आ रहा है।
अच्छी जगह घूमने लायक जगह तो है वैसे। पानी भी सारा इतनी जगह कैसे नहीं आया? आगे बंद हो गया। आगे बंद हो गया। चलो एक बार मैं वहाँ पे चक्कर मार के आता हूँ, फिर चलते हैं, कुछ फोटोग्राफ वगैरह लेते हैं और फिर चलते हैं। तो गाइस यही है अभी तक का तो जो आपको हमने दिखाया। यहाँ से आप सारे जो व्यूज हैं आप इनका मजे लो। मैं जरा माइक लगा लूँ इसे। सो यहाँ आकर ये आगे रोड क्लोज है। इसके बाद में ही कुछ मुझे कुछ और हाइक करते दिखे। आई थिंक ऊपर स्टे वगैरह का अरेंजमेंट यहाँ पे भी नजर आ रहा है। मैं दिखाता हूँ वहाँ पे भी। पहले एक बार यहाँ पे जो लास्ट एरिया है इसको एक बार देख लेते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं। तभी आप जो मेरे सामने देख रहे हो यही वो लास्ट प्लेस है जहाँ के बाद में सिंपली स्टोन होता है। इसके बाद चलेंगे। एक बार यहाँ पे मैं आपको 360 व्यू दे देता हूँ और फिर हम चलते हैं। फिर अब हम आगे वो आप चलते हैं। कुछ और भी हम लोग फोटोग्राफ वगैरह लेंगे यहाँ पे और फिर चलेंगे। सो गाइस देखो यहाँ पे कुछ लोग अपने फैमिली के साथ पिकनिक मनाने के लिए आए हुए हैं। ये लोकल लोग हैं, अपने फूड वगैरह सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पे, और सब लोग अपना पिकनिक मनाने के लिए आए। देखिए यहाँ पे जो लोग जाते हुए देख रहे हैं ये सब, ये लोग पिकनिक मनाने के लिए आए हुए हैं। How it works, and you will change. Уважаемые, пусть не так много мест, но потом можно поменять. सो गाइज ये एक तरीके का अर्मेनियन ब्रेड है जो कि वेरी सिमिलर टू जो हमारा जो हम तंदूर की रोटी बनाते हैं और जो हमारा रुमाली रोटी है उसका एक मिला जुला सा रूप है जो यहाँ के ट्रेडिशन में काफ़ी ये है। तो हम एक्चुअली सिम्फनी ऑफ स्टोन्स के बाद एक्चुअली रेस्टोरेंट में हम लंच के लिए आ गए थे। तो वहीं पे ये सारी चीज़ें वो लोग हमें दिखा रहे थे कि कैसे एक अर्मेनियन जो ट्रेडिशनल ब्रेड है वो कैसे बनाया जाता है, कैसे तंदूर को यूज करते हैं और कैसे ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप से, जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये लोग चीज़ को यूज करते हैं तो जैसे चीज़ के साथ इसको कैसे खाते हैं और इसमें कुछ हर्ब्स वगैरह मिलाकर भी सेपरेट बनाते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ये ब्रेड थे जो कि ये लोग बनाकर हमें दिखा रहे थे, जो कि एक ट्रेडिशनल ब्रेड है उनका, जो अपनी जो इनका जो कल्चर था उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे थे। चलिए। So dear guests, if you saw how it works, so if you want, you can change. So dear guests who were sudden behind, you can come. सो गाइस अभी आपने जो देखा है यहाँ का स्पेशल काइंड ऑफ रोटी है जो लोग खाते हैं। अभी जहाँ पे हम आए थे हम यहाँ पे लंच करने के लिए आए हुए हैं। आप देखो यहाँ पे सामने कुछ यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं उनको चार्जिंग के लिए पॉइंट्स बने हुए हैं। ये रेस्टोरेंट है जिसमें भी हम खाएंगे। आप देखो यहाँ पे भी ये जो अर्मेनियन वाइन है, इजीवन इसका नाम है, ये वाइट ड्राइव है। उसके जो मैम है वो हाथ ला रही हैं। सो हम लोग जस्ट अभी यहाँ पे आए हुए, अभी हमने जस्ट देखा, और ये जो वाइन है इसको भी अभी हम ट्राई करेंगे, देखते हैं क्या है इस वाइन में। सो मैम यू आर फ्रॉम हियर, यू आर फ्रॉम दिस, ओह यू आर इन आवर ग्रुप? Grupa. Okay, great. Zirna? Grupa. Yeah, good. Yes. Which country you are from? Which country? No English, brother. Russia? Russian. Okay. Russian. Armenia, Russian. Okay. Uh, सो मैम को के रशियन है और उनको रशियन बोलना आता है, तभी जस्ट हम लोग यहाँ पे आए हैं और देखते हैं क्या अंदर में क्या लंच में मिलता है। तो हम लोग अभी यहाँ पे लंच करेंगे। हमने पहले से ही बुक किया हुआ, हमने बारबेक्यू लिया हुआ है, चिकन बारबेक्यू। आइए आपको कुछ और यहाँ के वाइन दिखाते हैं, क्या क्या वाइन्स हैं यहाँ पे, तो आपको वो भी देखने से थोड़ा पता चलेगा कि क्या। देखते हैं यहाँ पे डिफरेंट वाइन्स हैं। अब जैसे ये है एक गोश आर्गन, ये और डिफरेंट वाइन्स हैं, वाइन सेलास हैं। ये पे सिटिंग अरेंजमेंट है, पास में ही कैनियो में। अंदर और भी हम लोग देखते हैं एक बार कि क्या क्या है यहाँ पे। बहुत सारे वाइन्स हैं यहाँ पे। कल हम ये दिस होते हैं
So, ये जो कल हमने पिया था कराश वाइन, ये वही कराश वाइन है। ओह नो, ओके ओके ओके। सो वहाँ पे उन्होंने फ़ोटोग्राफ लेने के लिए मना किया है, तो हम सिर्फ यहाँ पे ही ले सकते हैं गौश और इन चीज़ों का। और यहाँ पे इस टाइप से है कि रेस्टोरेंट सारा। वुडन सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे बना हुआ है। और पास में कैनियंस हैं। ये देखो आप, ये कैनियंस हैं यहाँ। Just take over. show me. Okay. I don't work on. So our guide is showing how it works. We could use this. Roll. This is. Oh, hi. Okay, you can go. I especially love the garlic naan. Butter naan is really good. Especially with some of those like really some like chicken vindaloo. Yeah. We are here. Oh, thank you. We are here for about 3-5. तो देखिए अभी हम जहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे हमें लंच करना है। ये लंच प्लेस हमारा। अब देखो ये जो हमारा लंच का ये प्लेट है, यहाँ पे ये सारे इस साइड में कैनियंस हैं। हमारा कौन सा है? ये देखो, ये हमने ऑर्डर किया हुआ है। ये अभी हमें जस्ट इन्होंने एक सैलेड ला के दिया है, और ये है चिकन का बारबेक्यू, और ये वाइन है। ये वाइन मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या है। जीवन रेनी, ये रेड है, रेड सेमी स्वीट वाइन है। अरे तूने सेमी स्वीट वाइन वालों ही क्या, मैंने कुछ और सिलेक्ट किया था, तूने दूसरा किया हुआ। मैंने जो तूने जिस पे उंगली रखा था वही है, तुम मेनू वापस। So guys, we just finished our lunch. So आप मेरे पीछे देख के होंगे, just finished our lunch in this restaurant which is just behind me. और अब हम तैयार हैं यहाँ से निकलने के लिए। यही है हमारा जो रेस्टोरेंट था जहाँ पे अभी हमने लंच किया। निकले तैयार हैं, हमारा फिर निकलने को तैयार है। So we came to the place which is called Virat, main street है जिसके भी इधर जा रहे हैं। पता नहीं क्या है यहाँ पे, ऊपर चल कर देखते हैं वहाँ पे क्या हमें देखने को मिलता है। ये हमारे जहाँ पे भी हमने लंच किया वहाँ से हार्डली मुश्किल से मेरे ख्याल से 4 मीटर का होगा स्पेस, या 4 या 5 मीटर का, इससे ज़्यादा का नहीं। उससे भी जा रहे हैं, देखते हैं ऐसे पे क्या देखने को मिलता है। काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं, इसका मतलब लोग यहाँ पे घूमने के लिए तो आते हैं। अगर आप चारों तरफ देखो और इधर साइड माउंटेन्स ही माउंटेन्स हैं, रॉकी माउंटेन्स। तो देखते हैं क्या देखने को मिलता है यहाँ पे भी हमें, और आप भी हमारे साथ देखेंगे, एंजॉय करो क्या है ये। अगर कुछ अच्छा देखने को मिलता है तो आपको एक्सप्लेन करते हैं फिर वहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं। ये हमारी गाइड है जो हमारे साथ चल रही है, वो हम एक्सप्लेन करेगी अभी वहाँ पे क्या है, और फिर देखते हैं। म्यूजिक बजा रहे, ये आपने राजकुमार की फिल्मों में देखा होगा, ये राज कपूर की फिल्मों में, सॉरी। हाइट ले रहे हैं यहाँ पे। We have almost 1,000 steps. Ah, okay. For example, देखो आप ऊपर, ये सारे ये मोनेस्ट्री है, ये केव्स हैं यहाँ पे।
So there if you look up, you can see rock carved chapel dated to 12th century. This is cave monastery, so we will see lots of this stuff here during our touring site. Здесь наверху видите часов 12 века, вырытые в толще скалы. Вот такого рода места мы сегодня еще увидим во время экскурсии внутри. Хорошо, пойдемте. Часовня 12 века. Let's go, пойдем. So there guests, it was monastery, nowadays active church, and monk cells were upper situated, safe place. And these halls were for monks, so they could climb up. It is not actual nowadays, so this is like a place for making wish. People are taking stone, throw it up, and if your stone lives in one of those holes, your wish comes true. You can play local basketball later. Уважаемые гости, как вы понимаете, камушек берем, кидаем наверх, загадываем желание. Камушек остается, желание сбывается. Потом вместо баскетбола поиграете, пойдемте дальше. Dear guests, now I am starting to for English speakers as I promised you before. But before I start, so washrooms, just go outside of that door in the arc and to the left there you can find toilets. After I finish in your free time, you can go upstairs and you can enter some tunnel. You can find a semi-church construction with beautiful lagoons. In medieval times, this place was used for performing our church songs, Armenian church songs. And I'm starting. Who wants to listen? You can follow me. If you don't want to, that is fine. I will be waiting for you at 3:30 in the car. Okay? Now who's listening? You can follow me. So dear guests, I've told you some information about this place in the car, right? And I've told you that about cave monastery, but let's go back to history. And what about pagan times? In pagan times, it was cave here behind my back. It was cave, but with sprinkled water. And it was place for worshipping of Armenian pagan goddess whose name was Astrik. She was goddess of beauty, love and beauty, and worshipping of water had connection with Astrik goddess. So it was some pagan religious place. After adoption of Christianity, outside of this religious shrine, church was constructed several times, reconstructed. The current construction dated to 13th century. So that one is main church.
This one is semi-church construction. What is it for? I will tell you a little bit later. What about that cave, which was pagan place? Later, in medieval times, that cave was a little bit expanded, was rock art, a shrine or altar, so it turned to be church with holy water. In your free time, you can enter this place on your own, drink local water, wash your face, it is up to you. So let's sum up. First, it was pagan place. Later, first name of the monastery was Ayribang Cave Monastery. Nowadays, Gehartabang. Gehart is that lens I was talking about, right? Which was used. It is not here, but on the door you can see that the central element of the decoration of this door, that holy lens I was talking about. This is about this place. So now please follow me to the cave part of the monastery. Let's go. So this is one of the churches of this complex. Complex monastery consists of 3 churches and 3 narthexes. One of them we've been already, and we are told about this. What about churches? This church and that narthex were rock carved or rock hewn. So, what about this place? This is another semi-church construction which we call Gavit, or can be translated as narthex. What is it for? So in medieval times, we believe that someone is standing on your gravestone or tomb and praying. You're also praying for saving of your soul. This is why people wanted to be buried in the church, but it was forbidden, and until now this is forbidden. And as a compromise, this type of place, like conference room or place where members of local fiefdom, they were gathering for making some decisions. We have really deep connection, strong connection with our ancestors until nowadays, especially in that period of time. So what? Complex monastery consists of 3 churches and 3 narthexes. One of them we've been already. We are told about. What about churches? This church and that narthex were rock carved or rock hewn in a piece of rock in the second half of 13th century. So nothing is constructed here, and it was rock carved the top till the bottom and expanded. Here, the shrine or altar, whole piece of rock, integral piece of rock. The same as altar table. The small room for praying, that is the place for baptizing. And in order to look at this type of room, we should have 20 years. As I've told you before, but the road is very harsh and thick construction stone. Right now, we are in a piece of rock. This is why during earthquakes, of course, rocks are cracking. You can see big crack result of earthquake of 17th century. And you can see that this church quite ascetic, very less of color things. But lots of bas-reliefs and cross stones. Now please come closer and I will describe you what a little bit so everyone can see. Thank you. Cross stones or khaj, important part of our culture called khaj or cross stone. Khaj is cross, khar is stones. The art of cross stone making you can find in Armenia and in Ireland, in northern part of Europe. The art of cross stone making was into the list of UNESCO. I'm talking about the Armenian cross stones. And what is it for? I can describe it like Armenian icons. You can describe it this way, but they have reasons. For example, imagine you are a local prince and your army or military commander, and your army had victory in some battle. You understand, God helped you. And this is when you are ordering some master to create a cross stone.
Or some family could not have kids, and finally, healthy child is born, and you're asking God, saying God your gratitude because of this miracle. So another cross stone, or your relative passed away, and another reason we can create cross stone, you're asking God for the resting of soul of your relative. So cross stone is quite multifunctional thing. Each cross stone is unique. Sometimes we are compare it with fingerprints because each ornament is different of each cross stone. We have several thousands of cross stones all over Armenia. But of course, things that's repeated is cross itself, and cross has buds. It's blooming cross. Why is it blooming cross? It is believed that when Jesus Christ who was crucified, he was crucified for saving of our souls. It is symbol of new life. New life is spring, blooming. This is why blooming cross. But there is second opinion. Pay your attention, in the bottom of the crosses you can see circle. It can be described different ways. For example, it can describe a symbol of the beginning, eternity, lots of things. Why is it described this way? Because it is believed that in pagan times we worship some elements. One of the elements was tree of life. Not only Armenians, lots of other pagan nations worship tree of life, but worship as a seed, semen, and blooming tree. So you can see at the bottom of the cross circle, symbol of seed, semen, the beginning, but instead of blooming tree in Christianity, blooming cross. You can see. Sometimes under the cross is not a circle, but something that looks like mountain. It's a symbol of mountain. I don't know how you say in your country, Golgotha or Calvary Mountain, place where Jesus Christ was crucified, and it is believed that Adam, first man, in the same place was buried. This is why sometimes under the cross you see head of Adam. This is about this place there. Yes, do you have any questions? Okay, so thank you for your attention. So ये इस मोनेस्ट्री का मेन प्लेस है जहाँ पे कि ईसा मसीह का फोटो ये है, जहाँ पे लोग प्रेयर वगैरह करते हैं। आई थिंक यहाँ पे आज कोई किसी का मैरिज या कोई सेरेमनी हुई है, तो देखो छोटे बच्चे हैं यहाँ पे जो अपने अपना एंजॉय कर रहे हैं और उनके फोटोग्राफ वगैरह इस चर्च के अंदर मिल रहे हैं। स्पेशली इनके शूट के लिए अरेंजमेंट किया गया है। ऊपर में ये सारा जो चर्च है, जैसा आपने अभी हमारी गाइड ने काफ़ी कुछ डिटेल बताया है यहाँ पे, लेकिन अभी भी आते हैं तो फिर देखने को मिल जाएगा जो है आप सारे लोग अपने कैंडल अपने गुड विशेज के साथ में जला रहे हैं। सारा प्लेस जो है जहाँ पर आते हैं तो लोग अपने गुड विशेज के लिए यहाँ पे कैंडल्स वगैरह को लाइट अप कर रहे हैं। ये ऑडिटोरियम एरिया है चर्च का जहाँ पे लोग बैठ कर प्रार्थना करते हैं। और ये वो केव है जहाँ पे कि सेक्रेड वाटर है, पवित्र जिसको बोलते हैं। यहाँ पे काफी क्रॉस बना हुआ है, ये प्रेयर का ये तेरा सूट लेकिन मेरे इसी में हो रहा है।
Rustam, здесь ты будешь слушать? People get married here or what? These Yes, functions? they also can get married there. Yeah, because I saw the people, I think they are. You can also baptize me, but I think it's considered dress, maybe it is wedding. Because of it. But she's not bride. So you are a student or you are doing this as a part time? So this is my 10 years job. 10 years job, okay. You don't look like that. You look like it's good college student. Compliment for me. Thank you. The catering is I should start with Russian speakers. I'm sorry, but have any questions? I'm here and stand. Sure. Yeah. पीछे देखे क्या है? पीछे देखे क्या है? वही कनेक्शन है उसके साथ। एक बार चक्कर तो मार ही लेते हैं। So guys, ये देखो यहाँ के लोकल अर्मेनियन वेडिंग कैसे होते हैं, लोगों के ड्रेस देखो ये ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं। अभी आपने अंदर भी देखा होगा, काफी सारे लोग थे, देख रहे छोटे छोटे बच्चे थे, लुक्स लाइक एंजल्स। वुमेन्स भी जो है वो आइवरी वाइट कलर के ड्रेस पहने हुए हैं। जब आप घर से बाहर निकलते हो तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। एक और फाउंटेन है, यहाँ पे आओ पानी पीते हैं। Joe, proba. What is this? Walnuts, proba. Walnuts. Prob. Okay. Apricot, perska, fige, natura, cherry. Test Armenia. Granat, apricot, vinograt. Test. Nada. No problem. Walnut, not. Armenia. Only granat. Yeah, I will try. È stata una pipì a farsi incontrare, però. L'ho sentito a Giappa pipì. Il maestro la cioè io. Poi dopo 5 metri più avanti e Mirko ha incontrato a Maria. La casualità. Le cose belle. ये यहाँ के ब्रेड्स हैं बड़े बड़े। Pescara. अभिषेक ब्रेड टेस्ट कर लें। नहीं खरीदना पड़ेगा। सो गाइज इस एपिसोड को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ऑलरेडी तकरीबन 43 मिनट से ऊपर का हो चुका है ये एपिसोड। सो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि आर्मेनिया में हमने और क्या क्या किया, जो नाइट लाइफ और हमने जो हाई स्ट्रीट हम घूमने गए थे वो उसमें हमने क्या किया, और हमने लास्ट डे थोड़ा हॉस्टल में भी मस्ती की थी, वो भी आपको दिखाते हैं। और टोटल एक्सपेंसेस के बारे में भी आपको हम बताएंगे कि टोटल एक्सपेंसेस हमारे इस ट्रिप पे क्या आए। तो चलिए आप बने रहिए, नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मिलते हैं फिर। और गाइज जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा दें, इससे हमें बहुत हौसला मिलता है आपके लिए और भी अच्छे अच्छे एपिसोड्स और अच्छे ब्लॉग्स लेकर आने में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड स्टे सेफ।